गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.1 खत्म, 7.2 खत्म, 7.3 में सिर्फ एक ही सम बाकी है और वो 20 नंबर का। और आज थोड़ी फॉर्मूला की बात करेंगे, थोड़ी मेथड की बात करेंगे। शायद हो सके तो एक या दो सम कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला और मेथड ये दोनों बहुत ही जरूरी चीज है। ओके, तो मेथड जो है, मतलब मैं बोलता हूं कि आज का वीडियो आप 2 या 3 बार मेथड से शुरू करके 2 या 3 बार आप देख लीजिएगा तो मेथड आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, स्टार्ट करता हूं 7.3 एग्जांपल नंबर 20। ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन in numerator cos 2x in denominator cos x plus sin x whole square dx. Now I use first formula of cos 2x. There are total 3 or 4 formula of cos 2x. One is cos square x minus sin square, 1 minus 2 sin square, 2 cos square x minus 1. But I use first formula of cos 2x, which is cos square x minus sin square x. In denominator cos x plus sin x whole square dx equal to integration. Same numerator cos square minus sin square, then we use which formula? A square minus b square. तो फैक्टर इसका क्या है? a minus b और a plus b. सेम यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे cos x minus sin x and second factor is cos x plus sin x. In denominator cos x plus sin x whole square dx. Cos x plus sin x one time cancel, then remaining term are cos x minus sin x in numerator and in denominator cos x plus sin x dx. Second denominator, take derivative of denominator. See, derivative of cos function is minus sin and derivative of sin function is cos function. Then we assume denominator equal to t and suppose cos x plus sin x equal to t. Now derivative both side, derivative of cos function which is minus sin x and derivative of sin function is plus cos x dx equal to dt. Then I equal to integration. See numerator cos minus sin dx equal to dt. Then numerator is equal to dt and in denominator cos plus sin, that is t. And we know the integration of 1 upon t, which is log modulus of t, and I write here log modulus of t plus, and last I put value of t, that is cos x plus sin x. Then our final answer is log modulus cos x plus sin x plus, क्योंकि बहुत ही इजी सम है। नेक्स्ट बात करते हैं सम फॉर्मूलाज के। टोटल मैंने 8 फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है। समझ में आ गया होगा कि आज का लेक्चर थोड़ा टफ है, क्योंकि ये सारी की सारी फॉर्मूला 3 बार लिखनी है, मुझे भेजनी है, और ये लेक्चर भी आपको 2 बार तो देखना ही है, क्योंकि मेथड बहुत ही अच्छी है। ओके, देखो यहाँ पे 7.4 टोटली डिपेंड ऑन टुडेज मेथड। कि आज जो मेथड हम करेंगे तो 7.4 उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो मेथड आपको कंप्लीटली आनी चाहिए। फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन dx अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेम फॉर्मूला फॉर सेकंड dx अपन e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सी हियर फर्स्ट फॉर्मूला 1 अपन 2a log मॉड्यूलस x माइनस a अपन x प्लस a प्लस, एंड सेकंड फॉर्मूला dx अपन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेम फॉर्मूला 1 अपन 2a log, यहाँ पे x माइनस a अपन x प्लस a है, और इसका इनवर्स सेकंड फॉर्मूला में है, मतलब x प्लस a अपन x माइनस a। मतलब हमारी पहली 2 फॉर्मूला dx अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो फॉर्मूला होगी 1 अपन 2a log मॉड्यूलस इन न्यूमरेटर x माइनस a, इन डिनोमिनेटर x प्लस a, एंड फॉर सेकंड फॉर्मूला 1 अपन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन 1 अपन 2a log मॉड्यूलस इन न्यूमरेटर x plus a and in denominator x minus a, this x plus a upon x minus a plus some arbitrary constant c. Next formula
हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जानते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे कोई कांस्टेंट हो तो भी वही का वही फॉर्मूला कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या करेंगे अब? तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स। लेकिन 1 की जगह पे कोई कांस्टेंट दिया गया हुआ है वो, तो इंटीग्रेशन dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका सेम फॉर्मूला tan इनवर्स x इन डिनोमिनेटर कांस्टेंट, बट यहां पे 1/a से ये फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/a into tan इनवर्स x अपन a। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है अगर cot इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करें तो सिर्फ -1/a cot इनवर्स x अपन a प्लस। ओके, नाउ 4 नंबर dx अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेम उसी तरह का फॉर्मूला है ये 6 नंबर का। इंटीग्रेशन dx अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला को क्या है? log मॉड्यूलस x प्लस एज इट इज मींस डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है वो सेम ही यहाँ पे लिखनी है। log मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, और जो 6 नंबर की फॉर्मूला वो भी वही टाइप के है, dx अपन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो यहाँ पे सिर्फ साइन में चेंज है, तो log मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला का कंबाइन कर ले तो इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर, देन log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर। अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखना है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। ओके, नाउ फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन dx अपन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दैट मींस 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह पे लिया है a स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन आवर फार्मूला इज साइन इनवर्स x अपन a। देखो यहाँ पे 1/a से मल्टीप्लाई इस फंक्शन को किया गया नहीं है, tan इनवर्स में 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, खास याद रखिएगा, ठीक है। तो dx अपन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट मींस फॉर्मूला sin इनवर्स x अपन a प्लस c, और सेकंड फॉर्मूला माइनस cos इनवर्स x अपन a प्लस c। नेक्स्ट 7 और 8, ये दोनों हमारी बुक में शायद नहीं है। ओके, अभी तो नहीं है। ये फॉर्मूला अगर पहले जल्दी थोड़ी आ जाती तो हमारा 7.3 इजी हो जाता। मैंने जानबूझकर ये दोनों फॉर्मूला पहले नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आ जाती तो आपको एज्यूम करके जो हमने सम किए हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती। अगर एज्यूम करना कुछ आता तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। अब एज्यूम क्या करना है ये शायद आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ओके, फॉर्मूला लेते हैं 7 और 8। क्या है? इंटीग्रेशन f डैश x अपन fx dx। तो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कहां पे है? न्यूमरेटर में। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ fx प्लस c। आज हमने जो सम पढ़ा है वो इसी तरह का है, cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस sin x। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू हमने t एज्यूम किया था। ओके, क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में था। तो उसी सम में 20 नंबर में जो डिनोमिनेटर में था उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में जो भी है उसका डेरिवेटिव कहां पे है? न्यूमरेटर में। तो f डैश x अपन fx, यही फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट log मॉड्यूलस ऑफ fx, दैट मींस log मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। तो ये एज्यूम करने का पोर्शन हमारा चला जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर fx रेज़ टू n इनटू f डैश x। यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। पावर कोई भी हो, 1/2 हो, -1/2, 1/3, कोई भी पावर हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं fx रेज़ टू n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c। देखो यहाँ पे जो फंक्शन है fx रेज़ टू n का डेरिवेटिव मैं नहीं बोल रहा हूँ,
मैं सिर्फ fx का डेरिवेटिव यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो वो डेरिवेटिव होगा पास में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा fx/n+1/n+1 अब थोड़ी बात करता हूँ मेथड की। तो मेथड में अगर हमको फंक्शन का फॉर्म कैसा वो भी मैं लिख लेता हूँ। अगर हमको ऐसा कोई फंक्शन दिया गया हो इंटीग्रेशन dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c और इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c, अगर इन दोनों में से किसी भी तरह का फंक्शन हमको दिया गया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो पहले अब जो पहली टर्म है ax² उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। कैसे? अगर हमारी पहली टर्म है 2x² तो उसको हम √2 × x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन x का कोएफिशिएंट √2 नहीं आना चाहिए, हमको x का कोएफिशिएंट कंपल्सरी इंटीजर ही चाहिए। तो 2x² मतलब ये पहली टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें से 2 कॉमन निकाल दो या 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4x² दैट इज 2x होल स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट हमारा रहेगा 2 जो कि इंटीजर है, तो अच्छा है। ओके, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं है तो 2 को कॉमन निकाल दो डिनोमिनेटर में से, तो भी x² का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो वो भी अच्छा है, परफेक्ट स्क्वायर है ही। अगर पहले से ही 4x² दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 4x² दैट मींस 2x होल स्क्वायर। अगर 3x² है जो क्या करने वाले हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या फिर डिनोमिनेटर में से 3 को कॉमन निकाल दो। तो पहली टर्म हमारी पहले क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो पहली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना दो, बाद में जो दूसरी टर्म है उसको एज्यूम कर लो कि वो मिडल टर्म है, और बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो इक्वल टू मिडल टर्म होल स्क्वायर इनटू फर्स्ट 4 इनटू फर्स्ट टर्म। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी होगी, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मिडल टर्म होल स्क्वायर दैट मींस b² इन डिनोमिनेटर 4 इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज ओके 4 into फर्स्ट टर्म दैट इज a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन ax² प्लस bx, लास्ट टर्म हमारी हो गई b²/4। तो लास्ट टर्म को हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा -b²/4a। ओके, और प्लस जो कांस्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कुल मिलाकर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम फंक्शन plus or minus some constant function, then we use formula of x² plus e² or x² minus e² or e² minus x²। किसी भी फॉर्मूला का यहाँ से हमको यूज करना होगा। अगर यही फंक्शन अंडर रूट में हो तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x² प्लस और माइनस e² या फिर e² माइनस x²। तो सारे के सारे फॉर्मूला हम जानते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि अगर फंक्शन देखो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 5, ये फंक्शन है हमारा, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये मेथड हमने कंप्लीट की है। क्यों, तो पहली टर्म जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ही, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जो ये 2x है वो हमारी मिडल टर्म है, वो हम एज्यूम कर लेंगे। तो लास्ट टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म फाइंड करता हूँ, LT इक्वल टू मिडल टर्म होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म दैट इज 2² 4 इन डिनोमिनेटर 4 इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x², देन 4 डिवाइड बाय 4 व्हिच इज 1। तो हमको लास्ट टर्म मिल गए जो कि 1। तो i इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 मैंने क्या किया, ऐड किया, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो -1, और लास्ट टर्म जो 5 है वो उसी तरह से मैं लिख देता हूं। तो dx अपॉन, तो ये जो मिल गया हमको x² प्लस 2x प्लस 1 वो क्या है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर।
-1 + 5 that is +4, then I write here dx upon x + 1 whole square + 4 that is 2 square. Then integration dx upon x square plus a square, तो हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो tan इनवर्स वाली, तो उसमें कोएफिशिएंट 1 अपन a है, तो यहाँ पे x की जगह पर है x + 1 और a की जगह पर है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a that is 1/2 tan इनवर्स x upon a that is 2 plus c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/a tan इनवर्स x that is x + 1 in denominator a that is 2 plus c. तो इस तरह से हम ये सम कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, अभी आगे दूसरी मेथड भी हमको समझनी है. ओके, चलो बच्चों आगे बात करते हैं दूसरी मेथड की. पहली मेथड समझ में शायद आपको आ गई होगी. 2 बार फिर से वीडियो देखिएगा. फॉर्मूला 3 बार लिख के मुझे भेजना है. ओके, परफेक्ट स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला है, वो मेथड है. अब दूसरी मेथड में क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूं. तो इंटीग्रेशन न्यूमेरेटर में कुछ कांस्टेंट ax प्लस b, यहाँ पे a और b दोनों कांस्टेंट है और ये हम जानते होंगे. डिनोमिनेटर में क्या होगा तो ax² प्लस bx प्लस ओके dx, या फिर दूसरा फॉर्म ये भी होगा ax प्लस b अपन डिनोमिनेटर में वही का वही लेकिन अंडर रूट में है ax² प्लस bx प्लस. तो इसका क्या करेंगे, तो पहले न्यूमेरेटर देखो, यहाँ पे पहले मैं ये बोल देता हूं कि यहाँ पे जो न्यूमेरेटर में कैपिटल है कैपिटल B है वो कांस्टेंट है और वो हम जानते होंगे कि वो कौन से कांस्टेंट है, 2 है 5 है 1/2 वगैरह वगैरह. एंड इन डिनोमिनेटर में जो स्मॉल abc है वो भी कांस्टेंट है. ओके, सबकी वैल्यू हम जानते होंगे पहले से ही, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. तो हम क्या करेंगे वाले हैं, तो जो न्यूमेरेटर में ax प्लस b है उसकी जगह पे कुछ ना कुछ लिखेंगे. क्या लिखेंगे, तो m इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ax² प्लस bx प्लस c प्लस सम कांस्टेंट n. देखो यहाँ पे अगर रूट हो या ना हो डेरिवेटिव किसका करने वाले, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c. अगर ये फॉर्म है तो भी डेरिवेटिव हम सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c का ही करेंगे. यहाँ पे आप भूल से ऐसा मत लिख लो कि d/dx ऑफ अंडर रूट दिस फंक्शन, नहीं, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c. अब क्या होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे m और n दोनों कांस्टेंट है और दोनों अननोन है. तो m और n दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी. कैसे, देखो यहाँ पे, तो x प्लस b इक्वल टू m इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 2ax प्लस b प्लस कांस्टेंट m. then ax plus b opposite side multiply with m, then first term is 2amx and second term is mb plus n. तो m और n कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड x का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है कैपिटल A और ऑपोजिट साइड पे है 2am. तो यहाँ पे स्मॉल a कैपिटल A दोनों की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं. तो स्मॉल m जो कि है उसकी वैल्यू इजीली हमको यहाँ पे मिल जाएगी. तो m इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ a डिवाइड बाय 2a. तो m की वैल्यू हम कुछ ना कुछ मिल गई और कांस्टेंट ही मिलने वाली है. जो स्मॉल m और स्मॉल n है दोनों की वैल्यू कंपलसरी कांस्टेंट ही आएगी. देखते हैं अभी आगे क्या करना है. तो हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है b और ऑपोजिट साइड पर है mb प्लस. तो यहाँ पे m जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले से फाइंड कर चुके हैं. तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू लिख लो. तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. कैसे, तो b माइनस m इंटू b इक्वल टू m. कैपिटल B स्मॉल b ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं और स्मॉल m की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है. तो m और n दोनों की वैल्यू अब हम फाइंड कर चुके हैं. तो कुल मिलाकर न्यूमेरेटर को कैसे लिखेंगे,
तो m into 2ax plus b which is the derivative of denominator plus n। अब m और n दोनों की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे खास, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमेरेटर में जो ax प्लस b है इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं m इंटू 2ax प्लस b प्लस अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे कैसे ये सम जो दिया गया हुआ है ये मेथड है, उसमें कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो m जो कि कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देता हूं, तो न्यूमेरेटर में हमारा हो जाएगा 2x प्लस b, डिनोमिनेटर में क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस n अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, then n is constant, then outside, then dx upon as it is, that means ax square plus bx plus c here. c numerator, numerator is derivative of denominator, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमेरेटर में है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ax प्लस b, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको हम fx बोल देते हैं, तो न्यूमेरेटर में है f डैश x, then f डैश x अपन fx, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ log मॉड्यूलस ऑफ fx, that means log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद रखो यहाँ पे f डैश x अपन fx, that means फॉर्मूला log मॉड्यूलस ऑफ fx। और जो दूसरी टर्म है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सी मेथड आएगी परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड, ये तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये सब हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर अंडर रूट है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर अंडर रूट है तो I इक्वल टू न्यूमेरेटर सेम है ax प्लस b अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं। न्यूमेरेटर में जो x प्लस b है, न्यूमेरेटर में जो x प्लस b है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो n इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n। तो यहाँ पे I इक्वल टू न्यूमेरेटर में m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x प्लस b प्लस n, इन डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख लेंगे। और m और n दोनों कैसे फाइंड करना है ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, मतलब यहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ, m जो कि कांस्टेंट है तो मैं बाहर लिख देता हूँ, तो न्यूमेरेटर में आ जाएगा ax प्लस b, इन डिनोमिनेटर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और n अपन n कांस्टेंट है आउटसाइड dx अपन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। तो यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड आ जाएगी। ओके, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे, लेकिन पहली टर्म का क्या है, तो यहाँ पे तो मैंने f डैश x अपन fx लिख दिया। अगर इसको fx बोलता हूं तो f डैश x अपन fx वाली फॉर्मूला नहीं आई, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो n इंटू इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल रेज टू 1/2 टेक इन न्यूमेरेटर, देन आई राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल रेज टू -1/2 इंटू 2ax प्लस b dx प्लस जो बाकी जो टर्म है वहां पे हम क्या यूज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, तो m इसको मैं fx बोल देता हूं, ये पावर हमारा है जो कि n है, और ये क्या है, तो ये हमारा हो गया f डैश x, देन fx रेज टू n इनटू f डैश x, fx रेज टू n इनटू f डैश x, देन वी यूज फार्मूला fx रेज टू n प्लस 1 अपन n प्लस 1, देन n इनटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल रेज टू -1/2 प्लस 1 दैट इज प्लस 1/2 इन डिनोमिनेटर 1/2। ओके, और प्लस जो सेकंड टर्म है वो है परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड। खास आज जो मैथ ने मेथड कंप्लीट कराए है वो 2 बार कंप्लीट कीजिएगा, तभी ये मेथड आपको मगज में और समझ में आएगी। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। अब लास्ट सम में ले लेता हूं जो कि है एग्जांपल नंबर 8, और उसमें जो दो सम है
वही मैं करने वाला हूं, सिर्फ दो सम की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 8, उसका जो पहला सम है वो है I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस 16। बहुत ही ज्यादा इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को मैं कैसे लिखूंगा, तो इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर माइनस 16 दैट मींस 4 स्क्वायर 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आज हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका ही यूज करेंगे, तो 1 अपन 2 हियर x as x but a as 4 that means 1 अपन 2a a means 4 into log modulus x minus a अपन x plus a plus c, मतलब हमारा आंसर हो गया 1/8 log x minus 4 अपन x plus 4 plus। ओके, अब दूसरा जो कि आज के लेक्चर का लास्ट सम है, दूसरा सम हमारा फॉर्मूला फंक्शन है dx अपन अंडर 2x माइनस एक्स। देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड आ गया। ऊपर का सम है उसमें मिडल टर्म जैसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो मिडल टर्म जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन जो पहली टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि उसका कोएफिशिएंट क्या है -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा मालूम नहीं। तो क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx फ्रॉम दिस टू टर्म माइनस कॉमन एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, एंड इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे क्या करने वाले, तो ये पहली टर्म ये मिडल टर्म, तो लास्ट टर्म मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो कि है 4 इन डिनोमिनेटर 4 इनटू फर्स्ट टर्म which is 1 which is coefficient of x square and 4 cancel then our last term is 1। देखो यहाँ पे अंडर रूट माइनस ब्रैकेट में मैं 1 को ऐड करने वाला हूं, तो यहाँ पे 1 ऐड हो गया। देखो यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा कि 1 को मैंने ऐड किया है, लेकिन ब्रैकेट के आगे जो डेंजर है वो किया माइनस, तो मैंने 1 को एक्चुअली क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 को यहाँ पे ऐड करो। क्या बोलता हूं मैं, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में जो +1 दिखता है वो एक्चुअली +1 नहीं है। अगर ब्रैकेट खोल दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1। इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 को ऐड करना होगा, तो ये मैंने 1 को ऐड किया, तो dx अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला, 1 दैट इज 1 स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हियर a as 1 एंड x as x माइनस 1, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 अपन a मींस 1 जो कि मैं नहीं लिखता प्लस c। तो ये दोनों सम हमारे खत्म हो गए। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, लेकिन खास सभी फॉर्मूला 3 बार लिखना है। मेथड अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो 2 या 3 बार खास लिखना समझो। ओके, वीडियो 2 या 3 बार आप देख सकते हो। ओके।